Hello students, I am social science teacher. Continuing the chapter 6 of unit 3, namely the judiciary. Today in this video I am going to explain its remaining topic. Students, इस वीडियो में हम यूनिट 3 के चैप्टर 6 जिसका नाम द जुडिशियरी है उसके बचे टॉपिक पे चर्चा करेंगे. लेट अस स्टार्ट. टॉपिक इज हाउ अ केस मूव्स फ्रॉम लोअर टू हायर कोर्ट्स. कैसे कोई केस निचली अदालत से ऊपरी अदालत तक जाता है. लेट अस स्टार्ट. यू ऑलरेडी नो दैट केसेस कैन बी टेकन इन अपील फ्रॉम लोअर कोर्ट टू हायर कोर्ट्स एंड अल्टीमेटली टू द सुप्रीम कोर्ट. हम लोगों को पहले से इस बात का पता है कि कैसे कोई भी केस अपील के माध्यम से निचली अदालत से ऊंची अदालतों में जाता है और अंततः वो सुप्रीम कोर्ट तक जाता है. लेट अस सी हाउ दिस हैपेंस. अब हम लोग देखते हैं कि यह कैसे होता है. फॉर ए क्रिमिनल केस टू बी स्टार्टेड ए क्राइम मस्ट फर्स्ट बी रिपोर्टेड टू द पुलिस एंड ए फॉर्मल कंप्लेंट मस्ट बी फाइल्ड. फॉर ए क्रिमिनल केस टू बी स्टार्टेड, आपराधिक केस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम किसी अपराध को, किसी क्राइम को पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करते हैं और एक औपचारिक शिकायत वहाँ पे दर्ज कराते हैं. इनिशियली ए क्रिमिनल केस में बी हर्ड इन द कोर्ट ऑफ ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट. प्रारंभिक तौर पर कोई भी आपराधिक मामला जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में शुरू होता है. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मजिस्ट्रेट्स. वहाँ पे कई तरह के मजिस्ट्रेट होते हैं. इफ़ द एक्यूज्ड इज एडजज्ड गिल्टी ही मे अपील टू द कोर्ट ऑफ द सेशन जज. यदि कोई भी अभियुक्त दोषी पाया जाता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में, ही मे अपील टू द कोर्ट ऑफ द सेशन जज. तब वह सेशन जज की कोर्ट में जा सकता है. दैट इज अर्थात यदि कोई एक्यूज्ड, कोई अभियुक्त जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा दोषी सिद्ध किया जाता है तो उस निर्णय के विरुद्ध वह सेशन कोर्ट में जा सकता है. इफ द सेशन जज डज नॉट अल्टर द डिसीजन द एक्यूज्ड में अपील टू द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट. यदि सेशन जज जुडिशियल मजिस्ट्रेट के निर्णय को नहीं बदलता है तो अभियुक्त उस राज्य की हाई कोर्ट में अपील कर सकता है. अ पर्सन एडजज्ड गिल्टी इन अ हाई कोर्ट में विद द परमिशन ऑफ द सेम हाई कोर्ट अपील टू द सुप्रीम कोर्ट. यदि हाई कोर्ट में भी उस व्यक्ति को दोषी सिद्ध पाया जाता है तो उस उच्च न्यायालय के आज्ञा से, अनुमति से वह सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है. द सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट इन द कंट्री. जैसा कि हम लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी अदालत होती है. सो द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ हियर्स अपील्स अगेंस्ट इट्स ओन डिसीजंस एंड रिवाइजेज द डिसीजंस इफ नेसेसरी. इसलिए सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा दिए गए निर्णयों को अपील के माध्यम से फिर सुन सकती है और अपने निर्णयों में संशोधन कर सकती है यदि कोई ज़रूरत है या कोई अपील करता है. ओके. ए पर्सन सेंटेंस टू डेथ बाय सुप्रीम कोर्ट में अपील टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर मर्सी. यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसी व्यक्ति को मृत्युदंड सुनाया गया है तो वह व्यक्ति प्रेसिडेंट के पास दया याचिका दायर कर सकता है. द प्रेसिडेंट में चेंज द डेथ सेंटेंस. राष्ट्रपति महोदय मृत्युदंड को बदल सकते हैं. तो इस तरह से हम देखते हैं कि क्रिमिनल केस के लिए सबसे पहले हमें पुलिस स्टेशन पे अपनी कंप्लेंट रिपोर्ट करानी पड़ती है. फिर सबसे पहले उसकी हियरिंग जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ होती है. उसके बाद सेशन जज की कोर्ट में मैटर जाता है. सेशन कोर्ट के बाद व्यक्ति हाई कोर्ट में जाता है. अगर हाई कोर्ट में भी उसको न्याय नहीं मिलता है तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है. ओके. सिविल केसेस में बिगिन आइदर इन द कोर्ट ऑफ द मुंसिफ और इन द कोर्ट ऑफ द सब जज.
सिविल केस की शुरुआत मुंसिफ कोर्ट या सब जज की कोर्ट से होती है। फ्रॉम देयर सच केसेस में बी टेकन इन अपील फर्स्ट टू द कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज, देन टू द स्टेट हाई कोर्ट एंड अल्टीमेटली टू द सुप्रीम कोर्ट। और वहाँ से इस तरह के केसेस अपील के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ जाते हैं और वहाँ से भी यदि व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है तो वह स्टेट हाई कोर्ट में जाता है, उस प्रदेश उच्च न्यायालय में अपना केस लेके जाता है और वहाँ से भी अगर उसको न्याय नहीं मिलता है तो वह व्यक्ति अंततः सुप्रीम कोर्ट में अपना केस लेके जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सिविल और क्रिमिनल केसेस के अलग अलग अदालतें होती हैं लोअर कोर्ट में और दोनों के अलग अलग स्टेप्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, with this chapter completed, thanks so much.